दोस्तों आदाब। इंटरव्यू विद सगीर खाकसार में आज हमारे साथ एक खास मेहमान है सुनील अग्रहरी जी, जो कि नगर पंचायत बढ़नी के नवनिर्वाचित चेयरमैन हैं। और आपका इतिहास जो है बहुत ही संघर्षों से भरा हुआ जीवन है। आप तीसरी बार जो है तीसरे प्रयास में आप नगर पंचायत बढ़नी के चेयरमैन निर्वाचित हुए हैं और गजब का उत्साह जो है आपके शपथ ग्रहण समारोह में भी देखने को मिला था हम लोगों को। और काफ़ी अपेक्षाएं हैं जनता को, उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं विकास को लेकर, नगर की क्या क्या समस्याएं हैं, इन सब मुद्दों पर हम आप उनसे बात करेंगे। सुनील अग्रहरी जी, सबसे पहले तो बधाई स्वीकार करें और आपका मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। आपका स्वागत है यूट्यूब मंच पर। अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे जो दर्शक हैं उनको आप अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा बताएं, अपने लाइफ के बारे में बताएं। धन्यवाद बड़े भैया सगीर जी, आज आप हमारे बीच में हैं, हमारे लिए आए हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं। और मैं अपने जीवन का परिचय यही है कि मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं और हमने अपने बढ़नी में गरीबी झेली और गरीबों की दुर्दशा भी मैंने देखी है। आए दिन लोगों को परेशानियां देखता था। उस चीज़ से मेरा मन बड़ा द्रवित हुआ और मैं समाज सेवी के रूप में अपने आप को स्थापित किया और समाज सेवी के रूप में काम करना चालू किया। उसके बाद कुछ ऐसी बातें जो मैं नहीं कर सकता था, बिना किसी पद के मैं वो चीज़ नहीं कर सकता था, इसलिए मेरे अंदर एक जिज्ञासा जगी कि मैं अपने इस परिवार के बीच में जाऊं और अपनी बातों को रखूं, जिससे मैं उनकी समस्याओं को दूर कर सकूं। आपने अपने राजनीतिक जीवन की जो है राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कब की आपने? मैंने अपने राजनीतिक कैरियर 2002 से की। उस समय हिंदू युवा वाहिनी का गठन हुआ। उसके संरक्षक पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हुआ करते थे और यहाँ पे हिंदू उत्पीड़न भी बहुत ज़्यादा होता था। ऐसे में पूज्य महाराज जी के संरक्षण में हम लोगों ने कार्य किया और आगे बढ़ते गए। उसके बाद समाज सेवा के रूप में मैं काम करता रहा। बहुत अच्छा लगा आपने हमसे बात किया और लेकिन अभी हमारे सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। अध्यक्ष जी, आप हमें बताएं कि अभी इस वक्त जो आप निर्वाचित हुए हैं और आपका ये तीसरे प्रयास में आपको सफलता मिली है। पहला चुनाव आपने एक तरीके से निर्दल के रूप में लड़ा, दूसरा चुनाव आप भाजपा के सिंबल पे लड़े, तीसरी बार निर्दल प्रत्याशी के रूप में, और भाजपा से जुड़े रहे हैं आप, हिंदू वाहिनी से जुड़े हुए हैं। तो क्या आप फिर दोबारा भाजपा में जाने की आपकी कोई संभावना है? चूँकि भारतीय जनता पार्टी के मुखिया इस समय हमारे मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं और मैं राजनीतिक कैरियर मेरी उन्हीं के उसमें शुरू हुई है। ऐसे में अगर उनका आदेश होता है और पूज्य महाराज जी द्वारा अगर कोई बुलावा आता है तो मैं उससे गुरेज नहीं करूंगा, मैं उनके पास जरूर जाऊंगा। चूँकि आप जो है तीसरी बार के प्रयास में आप निर्वाचित हुए हैं और एक बदलाव हुआ है नगर में, क्षेत्र में, प्रदेश स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर, जब भी कोई बदलाव होता है तो जन आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। बदलाव का मतलब ये है कि आदमी जो है इसके पहले जो चेयरमैन थे या जिस पद पर थे उससे लोग संतुष्ट नहीं है, आपको मौका दिया सेवा करने का। तो बदलाव का मतलब एक जन आकांक्षाओं से जुड़ा होता है। बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं जनता की रहती है। तो आपकी विकास प्राथमिकताएं क्या क्या हैं? आपके एजेंडे में क्या क्या विकास प्राथमिकताएं हैं जो आप अपने कार्यकाल में करना चाहेंगे? जनता ने चुना है एक सेवक के रूप में। सबसे पहली प्राथमिकता हमारे इस परिवार को कोई तकलीफ ना हो हमारे नगर में, यह मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं आपको विश्वास दिला दूं
सगीर भैया, यहाँ पे अभी तक तानाशाही होती थी। लोग एक परिवार रजिस्टर नकल के लिए इस नगर पंचायत का 3 बार चक्कर लगाते थे। सबसे पहले तो मैंने उस चीज को खत्म कर दिया। मैं खुद, जनता ने सेवक चुना है, तानाशाह नहीं चुना है। वो अपनी सबसे कीमती चीज अपना वोट देती है। हम 2 चीज बहुत सोच समझ करके देते हैं। एक, अपने घर की लक्ष्मी जो हमारी बेटी होती है, उसको मैं बहुत अच्छे घर में देना चाहते हैं कि हमारी बिटिया खुश रहे। दूसरा वोट होता है, वो भी मेरा सबसे कीमती होता है। उसको भी बहुत सोच समझ करके जनता देती है और लोग उसको अपना वर्चस्व समझ करके कि मैं हूं, तानाशाह के रूप में काम करना चालू करते हैं। या सरासर वोट देने वालों के साथ अन्याय है। वो आपको वोट इसलिए देती है कि जो व्यक्ति चुन के जाए वो मेरे लिए हर पल खड़ा रहे, समाज सेवी के रूप में मेरा काम करता रहे। जब भी मेरी जरूरत हो वो मुझे मिले, मेरे काम पे मौजूद रहे। वोट का मतलब ये होता है, अगर परिवार रजिस्टर नकल के लिए आदमी एक बार अपने घर पे दौड़ाए, फिर टाउन एरिया दौड़ाए, फिर अपने घर पे दौड़ाए, तो मेरे समझ से जनता के साथ अन्याय है। और मैं आपको बता दूं, मैं 11 बजे से 2 बजे तक अपने नगर परिवार के लिए इस कार्यालय पे ड्यूटी देता हूं। कोई भी परिवार 15 से 20 मिनट उसकी कार्य में ज्यादा समय नहीं लगता है। नगर में शुद्ध पेयजल की समस्या है और इसमें गर्मी का प्रचंड मौसम भी है और पूर्व में जो कार्यकाल था उसमें कुछ काम भी शायद हुए हैं, लेकिन तो शायद अभी पाइपलाइन की समस्या है या क्या समस्या है वो आप बेहतर हमें बता सकते हैं। तो थोड़ा सा आप अपने जनता को, हमारे दर्शकों को बताएं कि शुद्ध पेयजल की समस्या कितनी गहरी है और इसका समाधान कब तक हो जाएगा, या ऐसी कोई समस्या नगर में नहीं है? नहीं, समस्या तो है। आज तक जितने चेयरमैन बने हैं वो पानी की समस्या को ही लेकर के बने हैं। चूंकि जैसी नीयत वैसा बरकत। मेरी नीयत अच्छी है, मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कहता हूं, मैं अपने इस नगर पंचायत बहनी के परिवार को 4 से 6 महीने में पेयजल उपलब्ध करवा दूंगा। पूरे मन से मेरी नीयत बहुत अच्छी है इस मामले में, क्योंकि मैं भी एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं और मेरा वह परिवार उस शुद्ध जल को कितनी जल्दी पी सके, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता जल निकासी की भी है। हमारे यहाँ जल निकासी की भी बहुत बड़ी समस्या है। लोग नालियां बनवाते गए, नालियां बनवाते गए, ढक्कन ढकवाते गए, टूटता गया, फिर ढक्कन बनवाया, मगर किसी ने ये नहीं सोचा कि वो पानी निकलेगा कहाँ। मेरी दूसरी प्राथमिकता पानी निकासी की है। और अगर मैं हमारे टीम जो हमारे 11 सदस्य हैं, आज बहुत अच्छा लगा मुझे। पहली बैठक मैंने की, मेरे 11 सदस्यों ने मुझे मेरे हाथों पे, मेरे सर पे हाथ रख करके उन्होंने कहा कि सुनील, तुम छोटे हो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे कदम से कदम मिला करके चलूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है अपने उस 11 की टीम को लेकर मैं उस निकासी की समस्या को भी अति शीघ्र दूर कर दूंगा। और सगीर भैया, मैं आपको ये भी बताता हूं, आज तक नगर में बहुत कुछ कागजों में हुआ है, मगर इस 5 साल में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको सबसे खूबसूरत नगर और सबसे सुसज्जित नगर आपको दिखाई देगा। ये मेरा आपसे कहना है। गौशालाओं की क्या स्थिति है नगर पंचायत में जो है, और बेसहारा जो पशु पक्षी जो है जानवर हैं उनके रखरखाव की क्या व्यवस्था है? और चूंकि अभी मैं आपके इंटरव्यू के लिए आया तो मुझे पता चला कि आप गौशाला की देख रेख के लिए गए हैं, डॉक्टरों के साथ आप संपर्क कर रहे हैं, तो आप बताएं कि मतलब क्या स्थिति है इस वक्त? सही पूछा आपने सगीर भैया। मैं सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ। पहले तो मैं सफाई की प्रक्रिया देखता हूँ कि हमारे ये कर्मचारी कैसा काम कर रहे हैं, खुद मैं मॉनिटरिंग कर लेता हूँ। चूँकि नगर और वह नगर मेरा ही परिवार है और नगर के परिवार की सफाई सुसज्जित रखना मेरा काम है। मैं गौशाला गया, कुछ गायें हमारी बीमार थी, मैं उनको एक किनारे से अपना बैठवाया, बनवाया और मैंने डॉक्टरों की टीम बुलवाई और सारे डॉक्टरों को मैं लगा करके खुद स्वयं मौजूद था। सारे गायों को मैंने इंजेक्शन वगैरह लगवाया, दवा लगवाई। उसके बाद फिर मैंने कहा कि हर तीसरे दिन
आप हमारे गायों को देखते रहिएगा। चूंकि अस्थायी गौशाला है, अस्थायी गौशाला के लिए धन आवंटित हो चुका है और वो भी बहुत जल्दी आपको नगर पंचायत में कान्हा गौशाला के रूप में आपको उपलब्ध मिलेगा। और मैं ये भी कहता हूँ, हमारे पूज्य महाराज जी की प्राथमिकता गायों की सुरक्षा को लेकर के है, तो मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूँ नगर पंचायत की हैसियत से गायों की सुरक्षा मेरी भी पहली प्राथमिकता होगी और कभी भी गाय के मामले में शिकायत आप मुझसे नहीं करेंगे। जी, बहुत अच्छा प्रयास है आपका। आप एक्चुअली भारत नेपाल की जो सीमा है, यहाँ पे सुविधाओं का थोड़ा सा अभाव है खेल को लेकर। खेल की प्रतिभाएं बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। बैडमिंटन का भी बहुत अच्छा खेल यहाँ का हुआ करता था, वॉलीबॉल के टूर्नामेंट यहाँ पे होते हैं, लेकिन नगर में स्टेडियम की कमी दिखती है, खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं का अभाव दिखता है। अभी तक जो भी लोग हुए हैं उन्होंने विकास को तो अपनी प्राथमिकताओं में रखा, बल्कि जल समस्या है, जल निकासी की समस्या है, शुद्ध पेयजल की समस्या है, अतिक्रमण की समस्या है, इन पर काम हुए। उम्मीद की जाती है खिलाड़ियों की तरफ से मैं एक सवाल आपसे रख रहा हूँ, उनकी तरफ से अभी यहाँ पे समर कैंप का भी आयोजन गांधी आदर्श में किया गया है। बढ़नी की एक बच्ची रिया श्रीवास्तव जो इंटरनेशनल लेवल पर अपने नगर का नाम कर रही है, देश का नाम कर रही है, तो क्या कोई योजना है खेल को प्रोत्साहित करने की भी आपकी अपने कार्यकाल में? जी समीर भैया, शपथ ग्रहण के तीसरे दिन ही हम लोग लखनऊ बुलाया गया था, कार्यशाला लगाया गया था पूरे उत्तर प्रदेश के नगर पंचायत अध्यक्षों का। उसमें स्पेशली खेल के लिए, खिलाड़ियों के लिए, खेल मैदान के लिए कहा गया है कि उसके लिए जगह खोजिए और मैं लेखपाल को कहूँगा, मैं अपने नगर पंचायत में जगह खोजूंगा। अगर कहीं ऐसी जगह मिलती है तो ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे यहाँ एक खेल मैदान भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिरी सवाल चलते चलते आपसे, हमारे दर्शकों को और बढ़नी की आवाम को क्या कोई आप संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो नहीं, मगर हाँ अपने इस नगर पंचायत की जनता को ये जरूर बताऊंगा कि आज 30 साल तक आप लोगों ने जिनको भी चुना और आज मुझे अपने सेवक के रूप में चुना है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका यह सेवक आपके एक एक दिए हुए वोटों की कीमत को पूरे मन से चुकाएगा। जहां भी मेरी जरूरत होगी मैं आपको खड़ा मिलूंगा। यही मेरा अपने इस नगर पंचायत परिवार के लिए संदेश है। आप थे इंटरव्यू विद सगीर खाकसार में सुनील अग्रहरी जी, जो कि नवनिर्वाचित चेयरमैन है नगर पंचायत बढ़नी के, और आपने अपनी विकास प्राथमिकताओं के बारे में बताया और ये सर्वसुलभ चेयरमैन के रूप में अपने आप को स्थापित करने के प्रयास में लगे हुए हैं। एक सेवक के रूप में आशा की जाती है कि जो भी इनकी प्राथमिकताएं हैं वो सभी जो है विकास का पहिया जो है इधर काफ़ी तेज चलेगा और नगर पंचायत बढ़नी के लोगों ने जिन आकांक्षाओं और जिन उम्मीदों के साथ आपको निर्वाचित किया है वो अपने आप को एक अच्छी स्थिति में पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सुनील अग्रहरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। इंटरव्यू विद सगीर खाकसार में हम जल्द हाजिर होंगे किसी और खास मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।